सामान्य नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपको पता है कि इसके बारे में अभी सुझाव मांगे जा रहे हैं और विभिन्न धार्मिक समुदायों ने अपनी राय इस पर व्यक्त की है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जो विभिन्न धार्मिक समुदाय हैं उनकी क्या राय थी, उसी के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि सामान्य नागरिक संहिता क्या है। सामान्य नागरिक संहिता शादी, तलाक, एडॉप्शन यानी कि गोद लेने की जो प्रथा है, प्रॉपर्टी राइट्स जो उत्तराधिकार से संबंधित मामले हैं, जो संपत्ति से संबंधित मामले हैं आदि को लेकर एक समान कानून जिसका पालन हर धर्म, जाति, लिंग और समुदाय करेगा और इसका असर जो है सभी धर्मों के व्यक्तिगत विधि पर यानी कि पर्सनल लॉ पर पड़ेगा। इसीलिए इसके ऊपर अलग अलग लोगों की, अलग अलग धर्मों के धार्मिक संगठनों की बहस हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पर क्या बयान है। कुछ समय पहले अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने परिवार के हर सदस्य हेतु अलग कानून नहीं हो सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान दिया गया है। तो नरेंद्र मोदी ने क्या कहा अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि एक घर के अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग विधि या अलग अलग कानून नहीं होगा। अब एक घर से यहाँ उनका मुराद, उनका जो राय थी कि एक घर से उनका मतलब था कि एक देश का मतलब उनका था एक घर। तो यहाँ के हर व्यक्ति के मतलब हर सदस्य का, जो देश में रहने वाला व्यक्ति है वो सदस्य है घर का, तो हर सदस्य के लिए अलग अलग कानून हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। सबके लिए एक समान कानून होगा, क्योंकि हमारे जो संविधान बना हुआ है उसमें पहले से ही समान नागरिक संहिता के विषय में बताया गया है। अब हम बात करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध किया है और क्यों विरोध किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी का यानी कि सामान्य नागरिक संहिता का विरोध करते हुए विधि आयोग से कहा है कि यदि ये देश में लागू होता है तो आदिवासियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को इसके क्षेत्राधिकार से अलग रखा जाना चाहिए। उनकी पर्सनल लॉ उनकी पहचान है। सिख कम्युनिटी ने अपनी तटस्थ राय रखी है इस मामले में, और उनकी राय क्या थे। दिल्ली में एक नेशनल सिख कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें सरकार से इस बारे में बात करते हुए एक समिति का गठन हुआ। विषय विरोध करेंगे या सहमति दर्ज करेंगे, इस बारे में उन्होंने ये कहा है कि ये समिति जो है वो सरकार के ड्राफ्ट का इंतज़ार कर रही है कि सरकार कौन कौन सी चीज़ों को समान नागरिक संहिता में शामिल करती है। उसके बाद ही सिख कम्युनिटी जो है वो या तो इसका विरोध करेगी या अपनी सहमति देगी। अभी उनकी तरफ से कोई भी जो राय है वो क्लियर नहीं है। उन्होंने एक कमेटी बना रखी है, वो कमेटी जो है वो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनसे चर्चा करेगी, बात करेगी। जामियत उलेमाए हिंद का इस विषय पे क्या मत है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपनी राय दी है उसी की तरह इस जमीयत ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया है। विधि आयोग से जमीयत ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ पर निशाना साधा जाएगा तो वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि कैथोलिक कम्युनिटी ने सरकार से क्या इस बारे में कहा है और क्या जवाब मांगा है। तो बेंगलुरु कैथोलिक सभा केंद्रीय समिति ने केंद्र सरकार से देश में अल्पसंख्यकों और अन्य समुदायों के बीच भ्रम पैदा करने के बजाय यूसीसी पर एक मसूदा कानून लाने को कहा है। तो ये सब जो राय हैं ये विभिन्न धर्मों की है और इन्होंने की जो धर्म की कमेटियां उनकी राय है, जो कि समान नागरिक संहिता के बारे में सोचता है, ये अपनी राय को व्यक्त करता है। सरकार ने किया समिति का गठन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद केंद्र सरकार ने अनौपचारिक रूप से एक जो समिति है जिसको जीओएम का है
उसका गठन किया है, जो क्या करेगी, सामान्य नागरिक संहिता को देश में लागू करने हेतु काम करेगी। GOM के अगर सदस्यों की हम बात करें तो कौन कौन है? पूर्व कानून मंत्री वीरेन रिजिजू, इसकी अध्यक्षता में ये गठित किया गया है। इस अनौपचारिक GOM में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अर्जुन राम मेघवाल और श्री किशन रेड्डी शामिल हैं। तो विधि आयोग जो है वो इस पर अपनी रिपोर्ट बना रहा है। देश के विधि आयोग ने सभी को 1 महीने का समय दिया था कि वो इस मुद्दे पर अपना मत उसे बताएं, जिसके आधार पर वह एक रिपोर्ट तैयार करेगा और मत बताने की तारीख जो है वो 14 जुलाई निश्चित की गई थी। इस तारीख तक जितने भी मत, जितने भी विचार उनको प्राप्त हुए हैं, उन सबको इकट्ठा करके वो एक रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट बना के सरकार को सौंप देगा। तो सामान्य नागरिक संहिता सिविल यूनिफॉर्म जो कोड है हमारा, उसके ऊपर जो धार्मिक समुदायों की, जो विभिन्न धार्मिक समुदाय हैं, उनकी क्या राय थी, उसी पर आज हमने चर्चा करी है। वीडियो अगर आपको पसंद आया, आपके लिए उपयोगी था, तो आप हमें कमेंट से करके ज़रूर बताइएगा।